जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आइए शुरू करते हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा। न्याय का हक मिलने तक सभी अपनी अपनी तरह से अपने अपने लेवल पे यात्रा करेंगे। न्याय यात्रा, न्याय का हक मिलने तक। दिल्ली से शुरू करेंगे मुंबई तक, क्योंकि दिल्ली नेताओं की नगरी है, हिंदुस्तान का दिल है दिल्ली। तो सबसे पहले यहीं से शुरू करेंगे और यहाँ किसी नेता का इंटरव्यू करेंगे और उसके बाद रास्ते में दिल्ली से मुंबई जनता से उसके दिल की बात पूछेंगे और फिर मुंबई में अभिनेताओं का इंटरव्यू करेंगे, उनसे मिलके उनके विचार जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए ये सफ़र शुरू करते हैं। इसमें कुछ चीज़ें हमारा साथी बनने वाली हैं, जैसे कि ये कैमरा, ये चाय की केतली, कप, ये माइक, एक ये गिटार और ये बैग और कुछ ज़रूरी सामान। और सबसे पहले कोशिश करेंगे और देखेंगे कि किसका इंटरव्यू कर पाते हैं हम। दिल्ली में किसी नेता का और फिर मुंबई में अभिनेता का और पूरे रास्ते में आम जनता का, जनता की आवाज़ सुनते हुए चलेंगे दिल्ली से मुंबई तक। जैसा कि हमने तय किया था कि सबसे पहले हम दिल्ली से मुंबई की जो यात्रा शुरू कर रहे हैं, तो उसमें किसी दिल्ली से जो है नेता का इंटरव्यू करेंगे और मुंबई पहुंच के अभिनेता का इंटरव्यू करेंगे और रास्ते में जनता का इंटरव्यू करेंगे। जनता की आवाज़ सुनते हुए चलेंगे और उसको रिकॉर्ड करते हुए चलेंगे। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमें सबसे पहले हमारे इलाके के ही जो जुझारू नेता हैं, स्थानीय नेता हैं, डॉक्टर जहांगीर, आम आदमी पार्टी से लेके और कांग्रेस और निर्दलीय सभी तरह की जो है राजनीति का मज़ा चख चुके हैं और बहुत ही बारीकी से समझते हैं अपने इलाके की समस्याओं को। तो ये जो हमें मौका मिला है, तो सबसे पहले हम डॉक्टर जहांगीर जी से कहते हैं कि क्योंकि उनको हमने बता दिया है कि किस तरह से हमने यात्रा शुरू की है, तो उसमें सबसे पहला नंबर जो है इंटरव्यू लेने का जहांगीर जी का आया है। तो जहांगीर जी से उनके विचार जानते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल में सभी दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आज शाहिद भाई ने मुझे बुलाया इंटरव्यू देने के लिए। शाहिद भाई की बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझे बुलाए, इस काबिल समझे कि हमें मुझे बुलाए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत दिल्ली से मुंबई तक शाहिद भाई कर रहे हैं। इस यात्रा को मैं शाहिद भाई के साथ हूँ और शाहिद भाई को जो जो चीज़ चाहिए इस न्याय यात्रा के लिए, मैं उनके लिए तैयार हूँ। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में सबसे पहले राहुल गांधी जी ने पहले दिल्ली में किया था भारत जोड़ो यात्रा, कश्मीर से, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। अब स्टार्ट किया है उन्होंने मणिपुर से लेकर मुंबई तक। तो इस बीच में शाहिद भाई ने स्टार्ट किया भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली से मुंबई तक। तो भारत जोड़ो यात्रा में लोगों को भारत में जोड़ने के लिए, न्याय दिलाने के लिए राहुल गांधी ने जो बीड़ा उठाया है, उस बीड़े को हम समर्थन करते हैं। और मोहब्बत की दुकान जो उन्होंने खोला है, इस मोहब्बत की दुकान को हम सपोर्ट करते हैं और हम आशा करते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के लोग इस मोहब्बत की दुकान को चलाएंगे और न्याय दिलवाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जहांगीर जी का। मोहब्बत की दुकान लेकर ही निकला हूँ मैं अपने साथ केतली, कप और पानी, और अपना ये प्रिय गिटार भी लेके निकला हूँ। तो आप लोगों से यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की शुभकामनाएं, आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों की दुआएं मुझे मिलती रहें, मैं अपने मकसद में कामयाब हूँ और सभी नेक मकसदों में सभी कामयाब हों। न्याय की यात्रा, न्याय का हक मिलने तक जारी रहेगी। उसी कड़ी में अगला कदम बढ़ाते हुए कि जैसे कि आपको पता है कि ये दिल्ली से मुंबई जो यात्रा शुरू हुई है, तो उसमें अभी क्योंकि हम दिल्ली में ही हैं, तो दिल्ली में जो स्थानीय लीडर हैं उन लोगों से उनके विचार जानते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारे बीच में अराफात मलिक जी हैं। वो कैसे इस यात्रा को देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं अराफात जी? बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद भाई। आज के दौर में ये यात्रा निकालना कोई मामूली चीज़ नहीं है, क्योंकि आप जो दिल्ली से मुंबई यात्रा कर रहे हैं,
आज देखा जाए तो ये जो मीडिया है, गोदी मीडिया, उसके होने के बावजूद आप बीच में जो यात्रा कर रहे हैं, तो आप जो मीडिया का कदम लेके आए, यानी कि सच्ची यात्रा। एक होता है कि गोदी मीडिया की यात्रा और एक होता है सच्ची यात्रा। आप सच्चे दिल से ये यात्रा करते हैं, हम इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुक्रिया। क्योंकि अगर आप लोग ये कदम आगे बढ़ाएंगे तो आने वाले जो भविष्य है नौजवानों के, तो आपकी तरफ देखेगा। क्योंकि ये जो गोदी मीडिया है, जो बड़े बड़े चैनल हैं, ये लोग बिक चुके हैं। और अगर आप लोग ये न्याय की तरफ बढ़ेंगे कदम आपके, तो आप लोगों को फायदा पहुंचाएंगे, लोग आपको दुआएं देंगे। क्योंकि आपको अगर दुआएं देंगे तो जाहिर सी बात है ये लोकतंत्र बचेगा। क्योंकि ये जो मीडिया है आज ये बिक चुका है। और सबसे मेन चीज़, ये जो मीडिया है, अगर एक दूसरे को नहीं देखेगा तो फिर फायदे क्या। अगर जो जालिम है, जालिम को जालिम नहीं बोलेगा तो फिर तो नुकसान है। आप ये जो यात्रा निकाल रहे हैं, तो हम आशा करते हैं आपसे कि आप इस यात्रा में सफल रहें और आने वाले वक्त में लोग आप पे कामयाबी की तरफ, आपके कदम कामयाबी की तरफ बढ़े। और ये जो कदम है आप पे भरोसा रखे लोग, क्योंकि और जो मीडिया है, लोगों का मीडिया पे भरोसा उठ चुका है। आप जैसे लोगों पे अब जो भरोसा है, आप आगे बढ़ेंगे तो आपको फायदा होगा लोगों का, और लोग आपको दिल से दुआएं देंगे। क्योंकि आप अच्छी न्यूज़ और सही न्यूज़, एक नंबर की न्यूज़ दिखाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया अरफात जी का। मेरी तो कोशिश ये रहेगी कि जनता की आवाज़ जनता तक ही पहुंचानी है, अपने कम संसाधनों के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ।